क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में झुककर ये डील की है? क्या सच में भारत अब रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा, या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है जहां दिख रहा है कुछ और हो रहा है कुछ और? इंडिया यूएस ट्रेड डील की जो हेडलाइंस आप देख रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है। आज हम इस डील को सतह से नहीं, अंदर तक समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन नैरेटिव, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं, उनके पीछे की रणनीति, शक्ति संतुलन और भू राजनीतिक गणित को समझते हैं। आज का विषय है भारत और अमेरिका के बीच हुआ नया व्यापार समझौता। 1 साल की तनातनी, 50% तक के टैरिफ, रूसी तेल पर दाव, और फिर अचानक एक फोन कॉल और कहानी बदल गई। लेकिन क्या ये सच में दोस्ती की डील है, या फिर ये वैश्विक शक्ति राजनीति का अगला अध्याय है? चलिए शुरुआत से समझते हैं। पिछले 1 साल तक भारत और अमेरिका के संबंध सहज नहीं थे। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। इसके बाद रूस से तेल खरीदने के कारण 25% का अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ भी जोड़ दिया गया। यानी भारतीय निर्यातकों पर कुल 50% टैरिफ। टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग, जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उधर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों पर कम टैरिफ थे। संदेश साफ था, भारत पर दबाव बनाया जा रहा था। पर्दे के पीछे 6 दौर की वार्ता हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आया, बातचीत चलती रही, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसी दौरान अमेरिका लगातार रूस, ईरान और चाबहार पोर्ट को लेकर दबाव बढ़ाता रहा। भारत ने सार्वजनिक रूप से कहा, हमारे ऊर्जा फैसले बाजार और राष्ट्रीय हित पर आधारित हैं। लेकिन धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। 2025 के अंत तक रूसी तेल आयात कम होने लगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूसी तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया। जनवरी 2026 तक संकेत साफ थे, दबाव असर कर रहा था। फिर आया 2 फरवरी 2026, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच एक फोन कॉल। कुछ देर बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लंबा पोस्ट किया। उन्होंने घोषणा की, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। अतिरिक्त 25% पेनाल्टी टैरिफ हटा दिया जाएगा। ये भारतीय निर्यातकों के लिए राहत थी। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ शून्य करने पर सहमति दी है। $500 बिलियन के अमेरिकी ऊर्जा और कृषि उत्पाद खरीदेगा, रूसी तेल खरीदना बंद करेगा। सवाल यह है, क्या यह सब आधिकारिक समझौते का हिस्सा था? इस डील का सबसे सीधा और त्वरित लाभ भारत के निर्यात आधारित सेक्टर्स को मिलेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग, जो पिछले 1 साल से भारी टैरिफ के कारण दबाव में था, अब अमेरिकी बाजार में फिर से प्रतिस्पर्धी स्थिति में लौट सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, खासकर सूरत और मुंबई के निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि टैरिफ में कमी सीधे उनके मार्जिन को मजबूत करेगी। इंजीनियरिंग गुड्स और एमएसएमईएस के लिए यह अवसर है कि वे दोबारा अमेरिकी सप्लाई चेन में अपनी पकड़ मजबूत करें। आईटी और टेक सेक्टर को भी फायदा मिल सकता है यदि नॉन टैरिफ बाधाएं कम होती हैं और डिजिटल सहयोग बढ़ता है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में यदि भारत अमेरिकी एलएनजी और अन्य ऊर्जा स्रोतों की खरीद बढ़ाता है, तो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनिंग सेक्टर में निवेश और विस्तार की संभावनाएं तेज हो सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कृषि क्षेत्र में अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि भारत डेयरी सेक्टर खोलेगा, खाद्यान्न बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलेगा, मत्स्य पालन क्षेत्र में व्यापक प्रवेश देगा। दूध, अनाज, दालें, मछली पालन, ये भारत की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्तंभ है। इन क्षेत्रों में अमेरिका को नो एंट्री बनाए रखना स्थानीय किसानों, सहकारी मॉडलों और ग्रामीण आय की सुरक्षा है। विशेषकर डेयरी क्षेत्र, जहां अमूल जैसे सहकारी मॉडल लाखों परिवारों को सहारा देते हैं, यहां विदेशी एग्री बिजनेस कंपनियों को खुली छूट देना सीधा असर डाल सकता है। फिलहाल संकेत यही है कि भारत ने इन संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है। यानी व्यापार में लचीलापन है, लेकिन खाद्य सुरक्षा पर समझौता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया कुछ घंटों बाद आई। उन्होंने सिर्फ एक बात की पुष्टि की, टैरिफ अब 18% है। बस। न तो $500 बिलियन का जिक्र, न रूसी तेल का, न शून्य टैरिफ का। यह एक नियंत्रित, संतुलित और परिपक्व कूटनीतिक प्रतिक्रिया थी। यह अंतर साफ दिखता है। अमेरिका ने सार्वजनिक मंच पर भविष्य की अपेक्षाएं घोषित की। भारत ने केवल वही स्वीकार किया जो औपचारिक रूप से तय हुआ। ट्रंप की शैली अक्सर यही रही है, सार्वजनिक रूप से बड़े लक्ष्य घोषित करना, कुछ वास्तविक और कुछ संभावित बातों को मिलाकर पेश करना, और फिर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। यह एक नेगोशिएशन टैक्टिक है। भारत की रणनीति अलग थी, कम बोलो, वही स्वीकार करो जो लिखित में हो, और रणनीतिक लचीलापन बनाए रखो। अब असली सवाल शुरू होते हैं, क्या भारत वास्तव में अमेरिकी कृषि और डेयरी क्षेत्र खोल देगा? क्या $500 बिलियन की खरीद कई वर्षों में फैली होगी? क्या भारत ने औपचारिक रूप से रूसी तेल बंद करने की प्रतिबद्धता दी? 2019 में हमने देखा था, भारत ने ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीद बंद किया था अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण। तो क्या यह साझेदारी है या नियंत्रित दबाव?
ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश एक संवेदनशील दौर में प्रवेश कर रहा है। जनवरी के आसपास हम पहले भी किसान आंदोलनों और गणतंत्र दिवस से जुड़ी उथल पुथल देख चुके हैं। ऐसे में इस तरह के व्यापार समझौते राजनीतिक मुद्दा बन सकते हैं। कुछ समूह इस विषय को भावनात्मक रूप देकर व्यापक असंतोष का माहौल बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जब ये खबर फैली कि अमेरिकी खाद्य उत्पादों को भारत में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो अचानक सोशल मीडिया पर एक अजीब सा तूफान खड़ा हो गया। कुछ तथाकथित यूट्यूबर्स, कुछ ट्विटर हैंडल अचानक से भारत की अपनी कंपनी को निशाना बनाने लगे। और वो कंपनी कौन? वो नाम जिसने दशकों से हर भारतीय घर की सुबह को मीठा बनाया है, अमूल। भ्रामक टेस्ट रिपोर्ट्स, झूठी खराबियों की बातें, कटे फटे स्क्रीनशॉट और एक सोची समझी कोशिश ताकि लोगों के मन में शक पैदा किया जा सके, ताकि भारत का भरोसा टूटे, ताकि विदेशी डेयरी उत्पादों के लिए रास्ता बनाया जा सके। लेकिन शायद वो भूल गए, अमूल कोई सिर्फ एक ब्रांड नहीं है। ये करोड़ों किसानों की मेहनत है। ये भारत के गांवों की आत्मनिर्भरता की कहानी है। ये श्वेत क्रांति की विरासत है। जब देश को दूध की कमी थी, तब इसी आंदोलन ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में खड़ा किया। द टेस्ट ऑफ इंडिया ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये विश्वास है, ये सम्मान है, ये भारतीय पहचान है। दशकों से जिस गुणवत्ता पर लोगों ने भरोसा किया है, उसे कुछ वायरल पोस्ट या एडिटेड वीडियो हिला नहीं सकते। आज जरूरत है जागरूकता की, जरूरत है समझदारी की, जरूरत है अपने ब्रांड्स पर विश्वास बनाए रखने की। मैं सभी भारतवासियों से आग्रह करता हूं, भ्रामक खबरों से सावधान रहें, फर्जी प्रचार का हिस्सा न बने और अपने देश की गरिमा, अपने किसानों की मेहनत और अपनी ब्रांड पहचान की रक्षा करें। क्योंकि अमूल था, अमूल है और अमूल हमेशा रहेगा भारत का स्वाद। ये डील अच्छी है या चिंताजनक, इसका निर्णय जल्दबाजी में नहीं, पूरी जानकारी के आधार पर होना चाहिए। अगर आप ऐसी ही गहराई वाली विश्लेषणात्मक वीडियो देखना चाहते हैं तो द इंडियन नैरेटिव को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम सतह से नीचे जाकर भारत की कहानी समझते रहेंगे। जय हिंद।